गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज हम इसके सेकंड भाग में देखते हैं। हमने इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हम लोगों ने कोच राजवंशी का फर्स्ट वीडियो था वो, उसमें हमने पहले से उसका कुछ डिस्कशन कर लिया था। हमने बुकानन हैमिल्टन तक वीडियो को रोक दी थी। आज देखते हैं उससे बाद का क्या होता है। ठीक है। सन 1889 को 9 की आदमशुमारी रिपोर्ट में हंटर ने उल्लेख किया है कि अर्ध हिंदू जनजाति के तौर पर उल्लेखित कोच, पालिया और राजवंशी जनगोष्ठी के लोग जो कोच बिहार राज्य और संलग्न जनजाति हैं, वे लोग मूल रूप से एक ही वंश से उपजाति हैं। देखो, आदमशुमारी रिपोर्ट हंटर में कुछ लिखा हुआ है और लिखा हुआ ये है कि जो भी कोच, पाली और राजवंशी जनगोष्ठी के लोग हैं वो कोच बिहार राज्य और संलग्न जो जाति के हैं वो लोग एक ही ये लोग एक ही मूल रूप से एक ही वंश से उपजाति हैं। ठीक है। ग्रियर्सन के हिसाब से भी जो कोच वर्तमान में हिंदू धर्मावलंबी हैं वे भी मुख्य रूप से राजवंशी के रूप में अपना परिचय देते हैं। ग्रियर्सन एक बहुत बड़े हिंदी के साहित्यकार हैं। उनके हिसाब से ये जो कोच वर्तमान में हिंदू धर्मावलंबी हैं वे उनका जो मुख्य रूप है वो है राजवंशी, जो कि वो अपना राजवंशी के रूप में अपना परिचय देते हैं। ठीक है। और ग्रियर्सन ने ये बात कही थी 1903 में। रिजली ने भी कोच, पालिया और राजवंशी लोगों को नृतात्विक रूप से एक ही वंश से जुड़ा हुआ माना है। ये सब जो लोग हैं ना, जैसे कि कोच, पालिया और राजवंशी, ये तीनों एक ही समुदाय के लोग हैं। ठीक है। और ये बात रिजली ने 1981 में कहा था। इसी तरह J.A. वास का तथ्य भी समर्थन करता है कि रंगपुर अर्थात वर्तमान बांग्लादेश के राजवंशी लोग कोच जाति से उत्पन्न हुए और मंगोलियो गोष्ठी से जुड़े हुए हैं। वर्तमान बांग्लादेश में भी जो भी लोग रहते हैं कोच जनजाति के, वो लोग भी इसी से संबंध रखते हैं। ठीक है। वो लोग मंगोलियो गोष्ठी से जुड़े हैं, लेकिन वो लोग कोच जाति के ही गोष्ठी से हैं। उनकी धारणा है कि उन लोगों का रक्त द्रविड़ रक्त से मिश्रित हुआ है, लेकिन उनकी धमनियों में आर्य रक्त नहीं है, ऐसा कहा जा सकता है। धमनी मतलब उनकी जो शरीर में जो रक्त है, जो नसों में रक्त है, कहा जाता है कि उनकी धमनियों में आर्य रक्त नहीं है। वो लोग रक्त द्रविड़ रक्त से मिश्रित हुआ है। उनका जो द्रविड़ जो लोग थे उनके साथ उनका मतलब मिश्रण हुआ है, लेकिन उनके शरीर में आर्य रक्त नहीं है, ऐसा कहा जा सकता है। और ये बात कहा है J.A. बोस 1911 में। ठीक है। ऊपर वर्णित विद्वानों के नृतात्विक विचारों से पता चलता है कि कोच से ही राजवंशियों की उत्पत्ति हुई है। अब राजवंशियों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? कोच से हुई है। ठीक है। इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरी तरफ वे लोग मंगोलियो गोष्ठी से जुड़े हैं, यह बात भी सर्वविदित है। और दूसरी तरफ जो कोच लोग हैं वो लोग मंगोलियो गोष्ठियों से भी जुड़े हैं। ठीक है। भाषा तत्व के अनुसंधानकारी देशी विदेशी प्राचीन विद्वानों के विचारों से आधुनिक काल के विद्वानों से निष्कर्ष निकला है कि कोच बृहत्तर तिब्बत बर्मी भाषा गोष्ठी के लोग थे। देखो, प्राचीन से लेकर आज तक देशी विदेशी, प्राचीन के जो देशी विदेशी थे तब से लेकर और आज तक के आधुनिक काल के विद्वानों से बातचीत करने के बाद ये निष्कर्ष निकला है कि जो कोच लोग हैं वो बृहत्तर तिब्बत बर्मी भाषा गोष्ठी के लोग थे। परवर्ती समय में इन लोगों ने अपनी प्राचीन भाषा संस्कृति को छोड़कर आर्य भाषा संस्कृति को ग्रहण किया। इनकी जो प्राचीन जो भाषा संस्कृति थी, इनको छोड़कर इन्होंने क्या किया है? आर्य भाषा संस्कृति को ग्रहण कर लिया है। ठीक है। ऐतिहासिक विद्वानों के लिखे इतिहास से भी पता चलता है कि 16वीं शताब्दी के मध्य भाग में कोच राजा विश्वसिंह के नेतृत्व में कुछ कोच लोगों ने अपनी प्राचीन भाषा और धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म ग्रहण कर राजवंशी के रूप में अपनी पहचान बनाई और पूरी तरह वर्ण हिंदू की तरह भाषा का व्यवहार करने लगे। ये बात कहा है ए विश्वास ने, जो कि 2005 अंग्रेजी में इन्होंने कही थी। और 16वीं शताब्दी के मध्य भाग में जो कोच राजा हुए थे उनका नाम था विश्वसिंह। ठीक है। यह परिघटना खासतौर पर पश्चिम
असम और उत्तर बंगाल के इलाकों में घटी थी। ये जो घटनाएं घटी थी ये खासकर असम उत्तर बंगाल के इलाकों में घटी थी। इसलिए वर्तमान समय के पश्चिम असम यानी धुबरी, पश्चिम असम में कौन कौन सा एरिया आता है देख लेते हैं। धुबरी, बंगईगांव, ग्वालपाड़ा, कोकराझाड़, चिरांग आदि जिलों में, उत्तर बंगाल बिहार के उत्तरांचल, नेपाल के झापा, मोरंड आदि जिलों में और बांग्लादेश के प्राचीन रंगपुर जिले में राजवंशी के तौर पर परिचय देने वाले कोच लोगों की संख्या ज़्यादा है। इन लोगों की भाषा, संस्कृति, जातित्व और राजवंशी के रूप में परिचित है। आप लोग एक चीज़ यहाँ पे नोट करना कि असम के जो पश्चिम साइड का जो एरिया है उसमें कौन कौन से हमारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ठीक है। धुबरी का, बंगईगांव, ग्वालपाड़ा, कोकराझार, चिरांड, ये सब जो है ये सब उसमें आते हैं। आप लोग इसे एक बार ध्यान में रखना। अब देखते हैं इसके भाषा और संस्कृति के बारे में, ठीक है। तो कोच राजवंशी लोगों की भाषा के संबंध में देश विदेश के अनेक विद्वानों ने विचार व्यक्त किया है। उनमें प्रमुख जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन हैं। उनको भारतीय भाषा समूह का जनक कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ से बन सकता है कि भारतीय भाषा समूह का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका सीधा सा आंसर होगा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन को, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं और इसके जो भी बचा हुआ पार्ट है वो हम लोग इसके आने वाले वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो ठीक है, अगर कहीं पे समझ में ना आए, अगर डाउट हो तो आप लोग कमेंट में पूछना, ठीक है। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।